ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर जशपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय मयाली में मधेश्वर महादेव के समीप आयोजित शिव महापुराण कथा में शामिल हुए, जहां उन्होंने पूरे भक्तिभाव से 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के साथ शिव कथा का श्रवण किया। उन्होंने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को मधेश्वर महादेव की छायाचित्र भेंट कर और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया और उनसे प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली का आशीर्वाद लिया। इस दौरान विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा और बिरहोर समुदाय के लोगों ने भी भक्ति रस की बह रही अविरल धारा में दिव्य स्नान किया। ग्राम पंडरसिली तहसील मनोरा से आए पहाड़ी कोरवा और बगीचा ब्लॉक के ग्राम बेरे खार एवं भितघरा से बिरहोर समुदाय के लोग अच्छी खासी संख्या में यहां पर कथा का श्रवण करने पहुंचे। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रवचनों में जिस प्रकार से शिव भक्ति के साथ ही सार्थक जीवन का जो संदेश दे रहे हैं, वह हम सबके जीवन को एक नई राह दिखा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि धर्मांतरण की शिकायतों पर विधिसंगत कार्यवाही की जा रही है। हालांकि कुछ राज्यों में इसमें बदलाव कर दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार भी धर्मांतरण को रोकने इस कानून को सख्ती लाने पर विचार कर रही है। सुनिए। जशपुर क्षेत्र के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि क्षेत्रवासी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को टीवी पर देखते थे, टीवी पर उनका शिव पुराण की कथा को सुनते थे और बहुत लोग मिलते थे, इच्छा व्यक्त करते थे कि कभी मतलब इस क्षेत्र में भी उनका कार्यक्रम कराइए। और यहाँ पर मयाली, जहाँ पर बाबा मधेश्वर महादेव स्थित हैं, वर्षों से क्षेत्र के लोग उनकी पूजा करते हैं, मन्नत भी मनाते हैं और सच्चे मन से जो मन्नत मांगते हैं उनकी इच्छा भी पूरी होती है, ऐसा हमारे बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं। और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसमें नेचुरल सबसे बड़ा शिवलिंग की मान्यता भी मधेश्वर बाबा को मिल गया है। और आज 5वां दिन है। हमारे मध्य प्रदेश सीहोर के जो महान शिव पुराण के कथावाचक हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उनके मुखारबिंद से शिव पुराण की कथा हो रही है और क्षेत्र से हजारों लाखों लोग उसका रसपान भी कर रहे हैं। आज हम स्वयं भी आए थे और यहाँ पर मधेश्वर महादेव की पूजा किए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का भी दर्शन किए, उनसे मुलाकात किए और बहुत अच्छा ये चल रहा है। और जिस तरह से हम लोग पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए हैं और पूरे प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं पर्यटन के क्षेत्र में, उसमें अपना ये जशपुर का ये भी एक क्षेत्र है, मयाली का ये बांध, और ये टूरिज्म के रूप में इसका विकास करेंगे और मधेश्वर महादेव को धार्मिक के रूप में उसका विकास करेंगे। और ये जो चरईडांड है, यहीं पर हम लोग हेल्थ का भी हब बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह से कई विकास के काम यहाँ पर होंगे, उससे निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों को कई तरह का रोजगार भी मिलेगा। और आज हम लोग 3 एडवेंचर कैंप का शुरुआत की है यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अब परमानेंट यहाँ पर इस जलाशय में रहेगा, इसमें साइकिल भी है, बोट भी है, सब है। तो निश्चित रूप से लोग आकर्षित होंगे। इसका प्रचार प्रसार भी हम लोग अच्छे से करेंगे पूरे प्रदेश और देश में, और आगे चल के धीरे धीरे यहाँ पर सरकार बहुत कुछ करने के लिए सोच रही है, तो सब अच्छा होगा। सर, धर्मांतरण एक मुद्दा है, धर्मांतरण लेके कुछ नए कानून ला रहे, कुछ बदलाव ला रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण की जहाँ शिकायत हो रही है वहाँ पर विधि के अनुसार कार्रवाई हो रही है, लेकिन हमको लगता है कि कानून बनाने की तो आवश्यकता है। कानून वैसे है, उसको और थोड़ा कई प्रदेशों ने उसको कड़ा किया है, तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ भी उस पर विचार कर रही है, कोई अच्छा कड़ा कानून लाएंगे। धन्यवाद सर। क्या जशपुर की पहचान मधेश्वर भगवान से बिल्कुल होगी, पूरे देश में विदेश में भी इसकी पहचान होगी। और पर्यटन के क्षेत्र में मैं बताना चाहूँगा कि जो विश्व पर्यटन संस्थान है
वो हमारा छत्तीसगढ़ का एक गांव धुड़मारास उसको शामिल किया है। अब जो विश्व पर्यटन संस्थान है उसकी भी निगाह हमारे देश और छत्तीसगढ़ पर पड़ चुकी है। अब पर्यटन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश तेजी से विकास करेगा। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। वहीं कथा सुनने के बाद विष्णुदेव साय ने मयाली नेचर कैंप में 3 यूनिट एडवेंचर स्पोर्ट्स का रिबन काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान कथा स्थल में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय सहित परिवार के सदस्यगण, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, पवन साय, कृष्ण कुमार राय, भरत सिंह, कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, आईजी अंकित गर्ग, कलेक्टर रोहित व्यास, पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह और भारी संख्या में भक्तगणों ने कथा स्थल पहुंचकर कथा का श्रवण किया। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।